हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात करना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, आपके सामने ये एग्जाम्पल है। जो भी फंक्शन दिया है आप उसे y बराबर लिख सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका आप अवकलन जानते हो, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2.2x माइनस 1। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये निकल के आया 4 इंटू 2x माइनस 1, ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए इसे 0 लेते हैं। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। इसकी पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x बराबर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है 4 इंटू इसका क्या आएगा 2 आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब ये देखिए ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया। अतः फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा। तो हम पूरा आंसर लिखेंगे x बराबर 1/2 पर फलन एफ एक्स निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। अब उसने पूछा निम्निष्ठ मान भी बताइए, मिनिमम वैल्यू। तो निम्निष्ठ मान कैसे बताना है आपको, तो निम्निष्ठ मान आप x की जो भी वैल्यू है, देखो x रहा 1/2 पर निम्निष्ठ है, तो x पे यहाँ पे 1/2 आप पुट कीजिए, तो यहाँ पे x के 1/2 डाल देंगे, तो आंसर क्या आएगा देखिए 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आप यहाँ देख सकते हो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, केवल 3 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू आपने प्राप्त की। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहां x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। तो सबसे पहला स्टेप, आप जो भी फंक्शन है उसे y बराबर लिखेंगे और फिर उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन एक्स का आप जानते हो कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा साइन एक्स। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए डी बाई डी एक्स बराबर 0। उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, दोनों कॉस एक्स से आप डिवाइड करिए, तो इधर कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टेन एक्स बराबर माइनस 1। कॉस एक्स से डिवाइड करने से साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बराबर माइनस 1। अब आप जानते हो 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, ये यहाँ पे बराबर -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 10x नेगेटिव कहाँ होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो एक तो -1 होगा 3π/4, यानी 135 डिग्री पे होगा। आप जानते होंगे सभी, देखिए इस तरह से ये ASTC इस तरह से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी 10 नेगेटिव कहाँ होगा, सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड में कहाँ होगा 3π/4 पे होगा, और फोर्थ में कहाँ होगा 2π माइनस π/4 पे होगा, है ना, यानी 7π/4। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसमें हम चेक करेंगे, पहले x बराबर 3π/4 पे हम चेक करते हैं। तो चलिए x बराबर 3π/4 रखने पर, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे x बराबर 3π/4 रखेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो साइन 3π/4 यानी साइन 135 डिग्री, सभी जानते हो 1/√2 होता है, तो ये -1/√2 आ गया। ऐसे कॉस 3π/4 इसकी वैल्यू -1/√2 होती है, तो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। और जब ये नेगेटिव है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ठ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 3π/4 पर एफ एक्स यानी फलन उच्चिष्ठ होगा,
ठीक है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी उच्चिष्ट अगर मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3π/4 इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं x बराबर 3π/4 डाल के क्या वैल्यू आने वाली है। तो जब फंक्शन में हम यहाँ पे x बराबर 3π/4 डालेंगे तो वो इसका उच्चिष्ट मान आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं उच्चिष्ट मान। यहाँ पे 3π/4 डालोगे तो साइन 3π/4 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2 होती है, माइनस कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 1/√2। तो कुल मिला के क्या आ गया 2/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो √2, ये मैक्सिमम वैल्यू उच्चिष्ट मान आ गया। इसी तरह से बच्चों जब आप 7π/4 डालेंगे, यहाँ पर 7π/4 डालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो हमें क्या लिखना है कि 7π/4 पर फलन निम्ननिष्ठ होगा, और निम्ननिष्ठ मान यहाँ पे डाल के आप निकाल सकते हो, तो वो आपको अपने आप करना होगा। बच्चों अगला एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया हुआ है और क्लोज इंटरवल 0 से 3 पर उच्चतम और निम्नतम मान पूछेगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो सबसे पहला स्टेप आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो f' ddx ऑफ y भी कह सकते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, यही आने वाला है। अब इसके लिए हमने स्टेप बताए थे कि f' बराबर 0 रख के x के मान निकालने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आप 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। चलिए इसे फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करके तब x के मान निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 12 तो बाहर पहले से है, यहाँ से क्या कॉमन है x² कॉमन है, तो यहाँ से x² हमने कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 2। इसी तरह से यहाँ से देख सकते हो 2 कॉमन लेंगे तो यह x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ से x माइनस 2 जब हम x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या आने वाला है 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x² प्लस 2 इक्वल 0, तो x² बराबर -2, जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो x का एक मान आ गया 2। अब हमने बताया था जब भी ये क्लोज इंटरवल दिया हो और आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, ये एंड पॉइंट जो होते हैं x की जगह पे ये वाले मान रखेंगे इसमें फंक्शन में, और x का ये वाला मान रखेंगे। जो सबसे बड़ा मान होगा वो उच्चतम मान और जो छोटा होगा वो न्यूनतम मान। तो चलिए रखते हैं पहले x बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f0, x की 0 रखेंगे तो f0 आ जाएगा। तो x की 0 रखने से 0 हो गया, 0 0 0, क्या बचा केवल 25, पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह से x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे, तो चलिए रखते हैं तो f3। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 की पावर 4 यानी 81 आ जाएगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 इंटू 81 इस तरह से करेंगे तो 243। इसी तरह से यहाँ पे 3 का क्यूब 27, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू 27 क्या आने वाला है 216 आने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 12 इंटू 9 क्या आएगा प्लस के 108 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा और प्लस 25। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। चलिए यहाँ से ये पॉजिटिव वाले जोड़िए, क्या आता है देखिए 376 आ गया। बाकी नेगेटिव वाले जोड़िए, क्या आएगा देखिए टोटल रिजल्ट आ गया 16। ये f0 की वैल्यू आई थी, ये f3 आ गया। अभी और क्या निकालना है देखिए x बराबर 2 भी रखना है। हम क्या करेंगे जो f' x बराबर 0 के x के जो भी मान आए थे वो मान भी इसमें रखेंगे। तो चलिए f2 निकालते हैं, f2 तो f2 बराबर तो x पे जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या आने वाला है देखिए, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 इंटू 3 48। इस तरह से यहाँ पर 2 का क्यूब 8, तो 8 इंटू 8 64 आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 4 48 आ गया। आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ गया, माइनस के 96 और प्लस ये 24। चलिए इसे भी सॉल्व करिए,
तो ये पॉजिटिव वाले देखिए, पॉजिटिव 48 प्लस 48 96 हो गया, तो ये 96 आप कैंसिल कर सकते हो। -64 और प्लस के 25, तो माइनस की बचेंगे निश्चित है। कितने बचे देखिए आप, 39 बचे। तो ये आपके पास सभी वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम और मिनिमम देखनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों F0 का मान 25, ये सबसे बड़ा मान है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी। और F2 का मान -39, ये सबसे छोटा मान है, तो ये मिनिमम वैल्यू आ चुकी। तो ये उच्चतम मान और ये न्यूनतम मान आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। बच्चों आपके सामने अगला एग्जाम्पल है, x, y पूछा गया है, जबकि x + y बराबर दिया 24, x × y उच्चतम है। यही इस तरह से भी आ सकता है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 24 है तथा गुणनफल उच्चतम है, इस तरह से लिखा आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को हमने x और y मान लिया, योगफल 24 दिया है यानी x + y बराबर 24 और गुणनफल उच्चतम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप, जो भी दिया हुआ है आप उसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। उसके अलावा जिसके आगे उच्चतम या निम्नतम शब्द आए, अधिकतम, न्यूनतम, उच्चतम, निम्नतम, उच्चतम, निम्नतम, जो भी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, तो जो भी शब्द आएगा बस उसी को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यानी इसका अवकलन कीजिए। तो आप इसी किसी से डिनोट कर सकते हो, जैसे a से डिनोट किया तो a बराबर xy। अब निश्चित है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप इसे तब तक डिफरेंशिएट मत कीजिए जब तक कि यह एक चर में ना बदल जाए, यानी एक वेरिएबल में ना हो जाए। अभी यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल हैं x और y, तो इससे पहले एक वेरिएबल में आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, जो दिया है वहां से चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर आपसे कहा जाए y की वैल्यू बताइए, तो y बराबर क्या आएगा यहाँ से 24 - x। बस ये y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, a बराबर x × 24 - x आ जाएगा। अब देखिए, अब ये एक वेरिएबल में आ चुका, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 24x - x²। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dA/dx बराबर क्या आएगा 24 - 2x आ जाएगा। अब आप जानते हो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए dA/dx बराबर 0। तो इसके यहाँ पे 0 लिखेंगे, 24 - 2x बराबर 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर क्या आने वाला है 12 आने वाला है, ठीक है ना। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि हमें बताना है उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d²/dx², देखिए क्या आने वाला है, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट राशि इसका -2, यानी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव है तो फलन उच्चिष्ट होगा, यानी x × y कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 12 पर x × y उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब आपसे पूछा गया क्या गया था, आपसे पूछा था x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मान 12 आ चुका, अब x का मान 12 यहाँ पे डालिए तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर क्या आने वाला है 24 - x, यानी 24 - 12, तो ये भी 12 आ गया। तो आपका आंसर आया x बराबर 12 एंड y बराबर 12, यानी दोनों ही संख्या 12 और 12 होंगी। बच्चों अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं मॉडुलस वाले, जैसे फंक्शन दिया है mod ऑफ x + 2 - 1, और इसमें उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चे सामान्य मेथड से क्वेश्चन नहीं होंगे। मॉडुलस का आप ग्राफ जानते होंगे, जैसे mod ऑफ x का ग्राफ किस तरह से बनता है, देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं फंक्शन वाले टॉपिक में कि इस तरह से mod ऑफ x का ग्राफ बनता है, जैसे विक्ट्री वाली v होती है उस तरह से। अब आप जानते हो जहाँ शार्प कॉर्नर होता है, यानी नुकीला कोना होता है, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो x बराबर 0 पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, यानी इसका न्यूनतम मान 0 होगा। आप देख सकते हो ग्राफ में, इससे नीचे कोई पॉइंट है ही नहीं, न्यूनतम मान यहाँ पर होगा। तो x बराबर 0 पर इसका न्यूनतम मान क्या होगा 0, ये निम्निष्ठ मान इसका आ जाता है 0। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मोड के अंदर साइन पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ मान आएगा, अगर माइनस mod ऑफ x इस तरह से आ गया तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और इस कंडीशन में मान यही इसका 0 ही होगा, लेकिन वह उच्चिष्ठ मान होगा, इसका उच्चिष्ठ मान 0 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ पर x बराबर 0 पर 0 है और बाकी सब इसके नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस दो बातें आपको विशेष याद रखनी है कि mod ऑफ x यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव है
तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन है आप उसे 0 रखिए तो वहां से उसका निम्नलिखित मान आ जाएगा। अगर माइनस आगे लगा हुआ है तो वहां से उसका उच्चिष्ट मान निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, तो मोड के अंदर जो भी राशि है आप उसे 0 रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आएगा। तो x बराबर -2 पर अब इसका न्यूनतम मान आ जाएगा, कितना आएगा -1, क्योंकि x बराबर -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो न्यूनतम मान आ गया -1। ये इसका निम्नलिखित मान प्राप्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के आप डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हो, बाकी सामान्य मेथड इसमें यूज नहीं करने हैं। बच्चों इसी तरह से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इबारती प्रश्न देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन आपको सुना देते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे ध्यान से समझिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, जो भी दिया हुआ है आप उसे लिखिए। तो हमें दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो चलिए लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप फॉर्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद करिएगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये दिया हुआ है माने कांस्टेंट है, s यहाँ कांस्टेंट है। उसका महत्तम आयतन वाले बेलन, तो विशेष ध्यान रखना है जिसके आगे महत्तम या न्यूनतम शब्द आएगा उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेलन का आयतन आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, πr²h। अब निश्चित है इसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक ये एक वेरिएबल में नहीं होगा तब तक हम इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r और h, तो इसे एक वेरिएबल में पहले चेंज कीजिए, और इसे चेंज करने का तरीका है यहाँ से या तो r की या h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो देखिए कैसे, s बराबर 2πr का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से h की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो यहाँ से h की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए h बराबर s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। इस तरह से आपने ये h की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त की। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ये h की वैल्यू आपने प्राप्त की। अब यहाँ पे h की पे ये वैल्यू पुट कीजिए, तो आयतन v बराबर πr² इंटू h की पे s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। आप इसे सॉल्व कीजिए तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, r से ये r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या बचा, ये अपॉन 2 बचा, तो 1/2 आगे लिखिए। r का अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो ये rs माइनस 2πr³ इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये एक वेरिएबल में इक्वेशन बन चुका है, केवल r में। यहाँ केवल r ही वेरिएबल है, बाकी आप जानते हो s कांस्टेंट है, क्योंकि दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट होता है और पाई तो कांस्टेंट होता ही है। तो चलिए r के सापेक्ष अब हम अवकलन करेंगे, तो dv अपॉन dr, 1/2 कांस्टेंट, r के सापेक्ष करें तो ये क्या आएगा, s आएगा, और माइनस ये क्या आएगा 6πr² आ जाएगा। अब आप जानते हो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए इसे 0 मान लेते हैं, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए dv अपॉन dr बराबर 0। बच्चों जब जैसे इसे आप 0 मानोगे तो यहाँ से s का मान बता सकते हो, s बराबर क्या आने वाला है 6πr² आने वाला है, ये s की वैल्यू आ गई। बच्चों यहीं से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ दिखाना जरूरी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो d² अपॉन dr² बराबर क्या आएगा 1/2, r के सापेक्ष अवकलन करें तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी इसका होगा -12πr। आप देख सकते हो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे नेगेटिव आ रहा है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे s बराबर, यहाँ पे ऊपर दिखा देते हैं, देखो बच्चों, s बराबर 6πr² के लिए, या फिर यहाँ पे लिखते हैं इस पर जो आयतन है, आयतन वो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, आयतन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था बच्चों,
हमें प्रूव करना था h बराबर 2r, ठीक है ना। तो उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये s की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो बहुत सिंपल है। चलिए इधर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं s की वैल्यू इसमें। तो h बराबर s के स्थान पे 6 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने अपॉन 2 पाई आर। इसे आप सॉल्व करोगे तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से रिजल्ट h बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। आप देख सकते हो h बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, 2r। देखो यहाँ से r का स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 2r आ गया। तो जैसे ही h बराबर 2r आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊंचाई व्यास के बराबर है। यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, अतः बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कुछ और क्वेश्चन अगली क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।